Good morning, all the students. In the previous module, we have discussed about the different types of farming in India. And this is the last type of farming which is generally in practice in India, that is called the commercial farming. Commercial farming, as I yesterday videos, in the yesterday videos, I told about the commercial farming. First and the most important features of this, the maximum production which is made by the commercial farming is only for the purpose of selling. As the definition, that the main characteristic of this is, in this type of the farming, the use of the high dose of modern inputs are being used. The first is high dose of modern inputs are being used because the farming is basically done for the purpose of selling. So they need more production from the less land activities too. तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, हाई मॉडर्न्स इनपुट्स को यूज करते हैं. देखिए मैंने जो हाईलाइट किया, हाई अर्ट्स वेराइटी ऑफ सीड्स आर बीइंग यूज्ड. जो हाई अर्ट्स वेराइटी ऑफ सीड्स है उनको यूज किया जाता है. केमिकल फर्टिलाइजर्स आर आल्सो बीइंग यूज्ड, insecticides and pesticides in orders to obtain the higher productivity. Why they are thinking for the higher productivity? Because the purpose of commercial farming is to सेलिंग ओनली. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब सेलिंग का मेन पर्पस है तो उसके लिए उनको ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए होगी स्मॉल लैंड ऑफ पीस से, क्योंकि वो ज्यादा जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका मैक्सिमम पोर्शन को वो लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे. तो इसलिए दिस इज कॉल्ड, फॉर दैट दे विल यूज ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, हाई यील्ड्स वैरायटी ऑफ शीट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड टू ऑब्टेन द हाई प्रोडक्टिविटी. ठीक है. Next is the degree of commercialization of the agriculture varies from one region to another. As we see that in a different regions, the degree means how much productions are there of a specific crop is different. जैसे आप मान सकते हो कि wheat का कहीं पर ज़्यादा प्रोडक्शन है तो कहीं पर कम प्रोडक्शन है. तो जो कॉमर्शलाइजेशन है उसकी डिग्री अलग अलग है. फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लो यूपी में कंजप्शन ज़्यादा है तो फिर कॉमर्शलाइजेशन का जो डिग्री है इट इज़ लेस. जैसे अगर हम मान के चले कि सपोज यूपी में मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर ईटिंग वीट का यूज करते हैं एज अ कोरस क्रॉप को, तो उस केसेस में क्या होगा, वो वीट को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वीट कॉमर्शलाइजेशन कम होगा. किसी और स्टेट्स में अगर सपोज डेट राइस ज़्यादा यूज होता है तो वो राइस का कॉमर्शलाइजेशन कम होगा. मतलब जिस चीज़ का कंजप्शन ज़्यादा होगा उसका कॉमर्शलाइजेशन कम होगा. एग्जाम्पल के लिए यू कैन सी द राइस इज द कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज अ subsistence crop, because in Odisha area the most of the people consume rice. यानी जो उड़ीसा में रहने वाले लोग हैं वो राइस को ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने के लिए, अपने कंजप्शन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं. इसलिए दिस थिंग हैज़ बीन गिवन ओवर देयर कि द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. यानी अलग अलग रीजन्स में कॉमर्शलाइजेशन जो है वो अलग अलग होता है. उसके पीछे मैंने आपको रीजन बता दिया कि जैसा कंजप्शन होता है, अगर किसी भी पर्टिकुलर रीजन में किसी क्रॉप का कंजप्शन ज्यादा है तो कॉमर्शलाइजेशन लेस होगा, एंड इफ द कंजप्शन इज लेस देन कॉमर्शलाइजेशन मोर. क्योंकि अगर कंजप्शन कम होगा तो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो होगा वो सेल कर दिया जाएगा, और अगर कंजप्शन ज्यादा होगा तो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो कंज्यूम किया जाएगा और मिनिमम प्रोडक्शन जो है वो सेल किया जाएगा. ठीक है. तो दैट्स वाई जहां पर कंजप्शन ज्यादा है, दिस टाइप ऑफ द क्रॉप्स इज नोन एज सबसिस्टेंस क्रॉप, और जहां पर उसका कंजप्शन कम है तो वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग या कॉमर्शियल क्रॉप. ठीक है. सो आई थिंक गॉट दैट थिंग्स. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन स्लाइड्स, और द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्रॉपिंग पैटर्न. Generally, the India's cropping pattern has been divided into the three seasonal crops. यानी एक three particular specific parts में divide किया जाता है. The one is Rabi, Kharif and Zaid. Rabi, Kharif and Zaid. ये जो divisions हैं, all these divisions has been fixed as per the sowing and harvesting periods and the different types of crops. जैसे first we take the example of Rabi crops. For example, if we take the example of Rabi crops, so the sowing periods of the Rabi crop is, sowing periods of the Rabi crop is winter, October to December, and the harvesting periods of this crop is April to June. यानी इस क्रॉप को सो करने का जो टाइम होगा वो आपका होगा, सो का मतलब बोने का टाइम. इस क्रॉप को बोने का जो टाइम है वो अक्टूबर टू दिसंबर है, और हार्वेस्टिंग जो टाइम है यानी काटने का जो टाइम है वो अप्रैल टू जून है. इट मीन्स दिस टाइप ऑफ द क्रॉप
नीड्स लेस वाटर, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर में लेस रेन होती है, तो ऐसी क्रॉप्स जिनमें वाटर का कंजप्शन या वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी वो इस पर्टिकुलर सीजन्स में की जाएगी, यानी रबी सीजन्स में की जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे वीट है, तो वीट का जनरली जो सोइंग पीरियड्स होता है, यानी वीट जब बोए जाते हैं तो दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स बीट्स का क्या होगा, अप्रैल टू जून में बीट्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है और वो मार्केट में आ जाते हैं। ऐसी है बार्ले, ऐसी पीज है, ग्रेन है, मस्टर्ड है, अदर्स थिंग। तो दीज आर द फ्यू टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स विच इज बीइंग सोन इन बिटवीन ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर, यानी अक्टूबर से बोना स्टार्ट करते हैं, कुछ क्रॉप को अक्टूबर में, कुछ को नवंबर में, कुछ को दिसंबर में। जनरली वी सोन ऑल दीज टाइप ऑफ क्रॉप्स, एंड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग द 3 मंथ हैज बीन कंसीडर्ड, तो अप्रैल से लेकर जून तक इन ऑल दिस 3 मंथ्स द क्रॉप्स हैज बीन हार्वेस्टेड। नेक्स्ट देखिए, these crops are grown in a large parts of India, यानी इंडिया को, जैसे मैंने बोला है ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दैट इंडिया इज द एग्रीकल्चर कंट्री, सो दिस टाइप ऑफ द क्रॉप्स इज जनरली ग्रोन इन अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे एग्जांपल के लिए जो बताते हैं, जैसे इन क्लास 9 आई टोल्ड अबाउट द प्लेन एरियाज, जो है हमारा जो गंगा प्लेन है, दिस इज द मैक्सिमम प्लेन, जो गंगा का प्लेन है वो दैट इज मैक्सिमम प्लेन, तो उस एरिया में मोस्टली क्रॉपिंग का काम होता है। जैसे अगर हम प्लेट्यू की बात करें तो वो मिनरल्स डिपॉजिट है, माउंटेनियस रेंजेस अपने मोस्टली टूरिज्म और वाटर बॉडीज के लिए फेमस है, तो जो प्लेन एरिया है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द क्रॉपिंग पर्पस। सो सी द स्टेट विच विल लाइज इन दिस एरिया आर नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट पार्ट, सच एज पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड द अदर क्रॉप्स टू। ठीक है, तो रवि यानी वीट और अदर जो भी रवि क्रॉप्स हैं, ऑल दीज क्रॉप्स इज जनरली प्रोड्यूस इन द बेसिकली दीज स्टेट्स, पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ऑल दीज स्टेट्स आर लोकेटेड ऑन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, so they are basically have a climate that is good for the production of all these type of the wheats. ठीक है, so thank you very much. In the next video we will discuss about the next two cropping pattern, that is kharif, zaid. Thank you very much.